नमस्कार प्रिय दोस्तों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस आधारित टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने राजस्थान के लोकगीतों के बारे में अच्छे से जाना है। अगर पहले के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं मित्रों, वो आप सभी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखें। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो दिए हुए हैं, तो प्रत्येक वीडियो को देखें मित्रों। रीट एग्ज़ाम का जो समय है वो 4 और 5 फरवरी को डिसाइड किया गया है। तो संभावित है 4-5 को हो जाएगी आपकी शायद। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और आज देखिए मित्रों, इसी क्रम में कौन सा टॉपिक है आपका। यह आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ सिलेबस है। अध्यापक द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 तक के लिए। इसमें आपका भूगोल वाला पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट 80 अंक का ये कंप्लीट हो चुका है मित्रों। सभी टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। और अभी आपका जारी है इतिहास एवं संस्कृति वाला पार्ट। इसमें मित्रों राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं सभी पढ़ ली हैं, जो भी आपके टॉपिक में दे रखे हैं। कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, ये भी कंप्लीट है। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियाँ, ये टॉपिक करवा दिया गया है। इसके बाद में राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला और लोक संगीत, ये सभी टॉपिक आपने अच्छे से देखे होंगे वीडियो के माध्यम से। और आज का टॉपिक है आपका लोक नाट्य। सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के अनुसार। देखिए मित्रों, लोक नाट्य में क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम इसमें दे रखा है मित्रों ख्याल। ख्याल देखिए किसे कहते हैं, क्या इसका अर्थ है। आपके लोक नाट्य में सर्वप्रथम ख्याल दे रखा है। ये मित्रों फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल शब्द फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है मित्रों कल्पना। गीत के इस प्रकार में गायन की कल्पना को महत्व दिए जाने के कारण शास्त्रकारों ने इसे ख्याल की संज्ञा दी है। गायन की कल्पना को महत्व दिया जाता है मित्रों। कल्पना की जाती है जिसको ख्याल बोलते हैं, कि ऐसा मेरे को ख्याल आया, ऐसा इस प्रकार से मैंने सोचा। गायन की कल्पना, और इसको ही क्या ख्याल की संज्ञा दी गई है। इसमें स्वरों की सजावट पर अधिक ध्यान रखा जाता है। स्वर हैं जो भी निकलते हैं, अच्छे से उनकी सजावट, बोलने का जो तरीका है। ख्याल की परिभाषा इस प्रकार है मित्रों, गीत का वह प्रकाश जिसमें औलाद तान खटका कर आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा किसी राग में उसके नियमों को पालन करते हुए भाव अभिव्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ख्याल कहते हैं। और भी देखिए इसमें क्या दे रखा डिटेल। ख्याल पहला दे रखा है लोक नाट्य में आपका ख्याल। यह संगीत पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित लोक नाट्य है। संगीत हो, पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियाँ हो, उन पर आधारित है आपका लोक नाट्य ख्याल। इस नाटक में मित्रों सूत्रधार को हलकारा के नाम से जाना जाता है। ये जो नाटक किया जाता है, ख्याल किया जाता है, इसमें सूत्रधार जो इसको बनाते हैं नाटक को, उनको क्या कहते हैं, हलकारा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मुख्यतः ख्याल के 9 प्रकार हैं। मुख्यतः जो ख्याल के प्रकार हैं राजस्थान की बात की जाए तो 9 प्रकार हैं मित्रों। और पहला दे रखा है इसमें कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, तो देखिए क्या होता है कुचामनी ख्याल। इस ख्याल के मित्रों प्रवर्तक हैं लच्छी राम जी। प्रवर्तक हैं लच्छी राम जी, और मुख्य कलाकार जो माने गए हैं वो आपके उगम राज हैं। सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, इन्हीं में से पूछा जाता है क्वेश्चन। कुचामनी ख्याल, लच्छी राम जी इसके प्रवर्तक हैं। मुख्य कलाकार की बात की जाए तो उगम राज हैं। यह ओपेरा संगीत की तरह होता है और इस ख्याल में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। कुचामनी ख्याल में ओपेरा संगीत की तरह होता है। और इस ख्याल की जो मुख्य कहानियाँ हैं मित्रों, वो राव रिडमल, मीरा मंगल, मीरा मंगल
और चांद नीलगिरी। चांद नीलगिरी ये मुख्य कहानियाँ हैं कुचामनी ख्याल की। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। ओपेरा संगीत की तरह होता है। मुख्य कलाकार इसके उगमराज हैं। प्रवर्तक की बात करें तो लच्छी राम जी। तो ये आपका 9 प्रकारों में, जो 9 प्रकार के ख्याल हैं उनमें से पहला प्रकार है कुचामनी ख्याल। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल मित्रों, इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें महिलाएं भाग लेती हैं और कुचामनी में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, तथा ख्याल से संबंधित नए प्रयोग किए जाते हैं। ख्याल से संबंधित नए प्रयोग इसमें देखने को मिलते हैं। जो भी ख्याल किया जाता है, खेलते हैं, उसमें नए प्रयोग होते हैं हर बार। जयपुरी ख्याल है ये। तीसरा देखिए मित्रों शेखावाटी ख्याल है आपका। इसके प्रवर्तक नानू राम जी हैं। प्रवर्तक कौन है? नानू राम जी। मुख्य कलाकार की बात करें तो दुलिया राणा। दुलिया राणा। और मुख्य केंद्र इसके शेखावाटी ख्याल के मुख्य केंद्र चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा झुंझुनू में होने के कारण इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। तो ये मुख्य केंद्र हो गया मित्रों चिड़ावा, जो आपका पड़ता है झुंझुनू में। मुख्य कलाकार दुलिया राणा हैं और प्रवर्तक हैं नानू राम जी। और चिड़ावा में होने के कारण इसको चिड़ावी ख्याल बोला जाता है। ये शेखावाटी ख्याल। 4 नंबर देखिए आपका अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल, इसका मुख्य केंद्र मित्रों मुंडावर है। मुंडावर आपका पड़ता है अलवर में। मुख्य केंद्र कहाँ पर है? मुंडावर में अली बख्शी ख्याल का। और ख्याल मुंडावर के नवाब अली बख्श के समय से ये प्रारंभ हुई थी। यह ख्याल अहिर वाटी, यानी जो राठी भाषा में प्रस्तुत की जाती है, जिसको राठी भी बोलते हैं, अहिर वाटी या राठी भाषा में प्रस्तुत की जाती है आपकी अली बख्शी ख्याल। और किन के समय से प्रारंभ है? मुंडावर के नवाब अली बख्श के समय से। मुख्य केंद्र मुंडावर अलवर। ये 4 हो गए आपके। और नोट एक विशेष बात है, देखिए मित्रों अहिर वाटी, अहिर यानी यादव, यादव जाति। और भाषा अहिर वाटी भाषा कोटपुतली। कोटपुतली आपका पड़ता है जयपुर में। से बहरोड, बहरोड पड़ता है अलवर में। यहाँ इनके बीच में बोली जाती है। कोटपुतली जयपुर से लेकर बहरोड अलवर के बीच में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? अहिर वाटी। और अहिर शब्द का अर्थ है यादव जाति से। नेक्स्ट देखिए 5वां आपका दे रखा है हेला ख्याल। हेला ख्याल, यह मुख्यतः लाल सोट, लाल सोट पड़ता है मित्रों दौसा में, सवाई माधोपुर की है। लाल सोट दौसा सवाई माधोपुर की है। और इस ख्याल में मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में नौबत का प्रयोग किया जाता है। नौबत वाद्य यंत्र। हेला ख्याल लाल सोट दौसा सवाई माधोपुर की ये प्रसिद्ध है। और इस ख्याल में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नौबत। नेक्स्ट देखिए डफाड़ी। डफाड़ी ख्याल, डफाड़ी बोलते हैं मित्रों इसको, डफाड़ी ख्याल मुख्यतः लक्ष्मणगढ़, अलवर तथा भरतपुर की ख्याल है। और इसमें डफ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो लक्ष्मणगढ़, ये लक्ष्मणगढ़ मित्रों आपका अलवर में पड़ता है तथा भरतपुर की ख्याल है। डफाड़ी ख्याल, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 7वां आपका कन्हैया लाल, कन्हैया ख्याल। यह मित्रों मुख्यतः करौली की ख्याल है। कहाँ की? करौली की। और सूत्रधार हैं मेडिया। इसके सूत्रधार कौन है? मेडिया। कन्हैया ख्याल 9 ही याद करनी है मित्रों आपको। 8वीं है आपकी मेंट के दंगल। मेंट के दंगल धौलपुर के बाडी तथा बसेड़ी की प्रसिद्ध है। धौलपुर के बाडी तथा बसेड़ी की प्रसिद्ध आपकी मेंट के दंगल ख्याल। नेक्स्ट देखिए मित्रों 9वीं आपकी और लास्ट ख्याल कौन सी है? ये थोड़ा सा देखिए, जूम करते हैं अच्छे से इसको। ये अब स्क्रीन पर दिखाई देगा सही से। तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल, प्रवर्तक इसके मित्रों तुक नगीर, तुक नगीर हैं। शिव पार्वती की कहानी पर आपकी आधारित है तुर्रा कलंगी ख्याल। मुख्यतः चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी तथा निम्बाहेड़ा की प्रसिद्ध है। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है मित्रों, पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया अच्छे से। प्रवर्तक तुक नगीर हैं। शिव पार्वती की कहानी पर आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल आधारित है। और मुख्यतः चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी तथा निम्बाहाड़ा की प्रसिद्ध है।
तुर्रा कलंगी ख्याल में दो पक्ष होते हैं मित्रों। कितने? दो पक्ष। एक शिव पक्ष, दूसरा आपका पार्वती पक्ष। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। शिव पक्ष के झंडे का रंग भगवा तथा पार्वती पक्ष के झंडे का रंग हरा होता है मित्रों। दो पक्ष, शिव पक्ष पार्वती पक्ष। शिव पक्ष के झंडे का रंग भगवा, पार्वती पक्ष के झंडे का रंग हरा होता है। और दोनों पक्षों के बीच संवाद प्रतिस्पर्धा होती है। आपस में बातचीत की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, जिसे गम्मत कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? गम्मत। शिव पक्ष और पार्वती पक्ष दोनों के बीच में संवाद प्रतिस्पर्धा, और जिसको क्या कहते हैं? गम्मत कहा जाता है। यह एक मात्र लोकनाट्य है मित्रों, जिसमें मंच की सजावट की जाती है। मंच होता है, अच्छे से उसकी सजावट करते हैं और वहाँ पर ये ख्याल होती है और दर्शक भाग लेते हैं। दर्शक इसमें होते हैं मित्रों। तो ये अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। निम्बा हेड़ा, गोसुंडी, इनकी चित्तौड़गढ़ में है ये, और इनकी प्रसिद्ध है मित्रों। ये बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, तो अच्छे से देखें इसको। नेक्स्ट देखिए, गवरी लोक नाट्य। ये भी प्रसिद्ध है, गवरी लोक नाट्य। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? गवरी। और इसे मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। ये दूसरा नाम हो गया, मेरू लोकनाट्य। मेवाड़ क्षेत्र के भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये विशेष बात हो गई इसमें कि मेवाड़ क्षेत्र के, और किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा। कौन सा नाट्य लोकनाट्य किया जाता है? गवरी लोक नाट्य। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर लगातार 40 दिनों तक चलता है मित्रों। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर लगातार 40 दिन तक चलने वाला आपका लोकनाट्य गवरी लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव और जो भस्मासुर की कहानी है, किस प्रकार से भस्मासुर को आशीर्वाद दिया शिव। भस्मासुर ने पहले भक्ति की, अच्छे से वर पाया, फिर किस प्रकार से उसको नष्ट किया, इस कहानी पर मित्रों आधारित है आपका गवरी लोकनाट्य। और देखिए इसमें इसमें विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है। बहुत सारी जो कहानियां हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है, जिसे गवरी की धाई कहा जाता है। और मुख्य कहानियां कान गुजरी, बंजारा बंजारी, लाखा बंजारा और अकबर बीरबल हैं। तो जो भी कहानियां हैं बहुत सारी, उनको आपस में जोड़ते हैं और फिर नृत्य किया जाता है, उसको कहते हैं गवरी की धाई। ये याद रखेंगे, मुख्य कहानियां ये आपकी दे रखी हैं। और इस नाटक में मित्रों ढोल, मांदल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये वाद्य यंत्र इस नृत्य में या लोक नाट्य में काम में लिए जाते हैं, ढोल, मांदल, थाली। और जो हास्य कलाकार होता है इस लोक नाट्य में या नाटक में, वो झटपटिया कहा जाता है। जो हास्य कलाकार है उसको क्या कहते हैं? झटपटिया। तो झटपटिया को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा आपका लोक नाट्य है नौटंकी। तो नौटंकी तो सभी जानते होंगे और बहुत सारे नौटंकी करते भी हैं। इस नाटक में मित्रों 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय है। क्षेत्र विशेष की बात आए तो यह भरतपुर क्षेत्र का है नौटंकी। आपका सबसे ज़्यादा नौटंकी वहाँ के करते हैं, भरतपुर क्षेत्र के। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है किसमें? नौटंकी में। हाथ रस शैली से ये प्रभावित है। प्रवर्तक की बात करें तो भूरी लाल जी हैं। भूरी लाल जी नौटंकी के प्रवर्तक। मुख्य कलाकार गिरिराज प्रसाद हैं। गिरिराज जी प्रसाद ये मुख्य कलाकार हैं। इनकी जो मुख्य कहानियां हैं मित्रों वो हैं आला उदल, हरीश चंद्र तारामती और सत्यवान सावित्री। ये मुख्य कहानियां। तो ये शानदार आपका नौटंकी तीसरा। उसके बाद में देखिए तमाशा। तमाशा मित्रों महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का, मुख्य रूप से बात की जाए तो। और सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में यह लोकप्रिय हुआ। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट जो इस लोकनाट्य को जानते थे उनको महाराष्ट्र से बुलाया गया और सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में ये लोकप्रिय हुआ।
वैसे अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो महाराष्ट्र का ये लोक नाट्य है। तमाशा का आयोजन मित्रों एक खुले मैदान में किया जाता है, खुले मैदान में। और इस जिसे क्या कहते हैं, अखाड़ा कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अखाड़ा। मुख्य कलाकार देखिए इसके तमाशे के, मुख्य कलाकार मित्रों फूल जी भट्ट है, गोपी जी भट्ट हैं, और जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान भी तमाशा में भाग लेती थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना है, नृत्य करने वाली गौहर जान, ये भी तमाशा में भाग लिया करती थी मित्रों। वैसे मुख्य कलाकार की बात करें तो फूल जी भट्ट और गोपी जी भट्ट हैं, भट्ट जाति से संबंधित है। मुख्य कहानियों की बात करें तमाशा, तो उसमें जोगी जोगण, होली के दिन, किस दिन, होली के दिन है जोगी जोगण तमाशा। हीर खां होली के अगले दिन, जुट्ठन मियाँ ये शीतला अष्टमी को, गोपी चंद भर्तहरि ये चित्र अमावस्या को। तो मित्रों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है जिसमें से क्वेश्चन आता ही है मित्रों। इसलिए ज़्यादा आप डिटेल कितनी भी पढ़ते रहें, क्वेश्चन तो यहाँ से ही पुटअप होंगे। अच्छे से देखें इनको, बार बार देखें वीडियो को। और अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आए भी हैं, कुछ मेंबर ने हमें पर्सनली कहा है कि सर हमें बहुत फ़ायदा मिला है, तो ये अच्छी बात है। रम्मत देखिए, यह मुख्यतः जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्र में आपका रम्मत लोकप्रिय है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक है इसका आयोजन किया जाता है। किसका, रम्मत का। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक है किसका आयोजन किया जाता है, रम्मत। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है मित्रों। रम्मत को शुरू करते हैं उससे पहले रामदेव जी का भजन। जैसलमेर में इसे तेज कवि द्वारा लोकप्रिय किया गया था। तेज कवि ने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। जो रम्मत है मित्रों, इसके माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध विरोध किसने किया था, तेज कवि ने। और तेज कवि ने इसको लोकप्रिय बनाया जैसलमेर में। रामदेव जी का भजन गाकर इसको शुरू करते हैं। और देखिए मित्रों, इसमें इन्होंने मित्रों तेज कवि ने अपने स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। तो ये रम्मत का नाम है स्वतंत्र बावनी, और भेंट किसको की, गांधी जी को। बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। किस पर किया जाता है, पाटों पर, जिसकी मुख्य कहानी अमर सिंह राठौड़ आचार्यों का चौक है। अमर सिंह राठौड़ आचार्यों का चौक, ये मुख्य कहानी है। बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर जो रम्मत का आयोजन करते हैं उसकी मुख्य कहानी है अमर सिंह राठौड़। यह रम्मत जवाहरलाल जी द्वारा शुरू की गई थी, और इसके जो मुख्य कलाकार मन्नी राम, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज हैं। तो इनके नाम भी याद रखें, मन्नी राम, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज, ये मुख्य कलाकार हैं अमर सिंह राठौड़ के। नेक्स्ट देखिए स्वांग। स्वांग रचते हैं मित्रों, बहरूपिया कला है ये। कलाकारों द्वारा पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े, पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय किया जाता है। इसे क्या कहते हैं मित्रों, बहरूपिया कला भी कहते हैं। यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। रूप बदलते हैं मित्रों इसमें, इसलिए कहते हैं बहरूपिया कला। ऐतिहासिक जो पुराने पात्र हैं उनके कपड़े पहने जाते हैं, पौराणिक। और जिसको नाम दिया गया है स्वांग। मुख्य कहानी नाहारों का स्वांग है। मुख्य कहानी में नाहारों का स्वांग मंडल भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित की जाती है। और यह शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुई थी। किसके काल में, शाहजहाँ के समय में प्रारंभ हुई थी। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित की जाती है। आपकी मुख्य कहानी नाहारों का स्वांग, मंडल भीलवाड़ा में। प्रमुख कलाकार देखिए मित्रों, परशुराम जी, जानकीलाल मांड। परशुराम जी और जानकीलाल मांड, ये हैं प्रमुख कलाकार स्वांग के। बहरूपिया कला इसको कहते हैं, भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय इसमें किया जाता है। मुख्य कहानी नाहरों का स्वांग है, जो शाहजहाँ के समय से प्रारंभ हुई थी। इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, भवाई। भवाई देखिए लोक नाट्य कौन सा है, क्या इसमें दिया हुआ है।
भवाई मित्रों जाति है। भवाई जाति द्वारा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, राजस्थान में यह लोक नाट्य किया जाता है। गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें और राजस्थान में ये लोक नाट्य आपका किया जाता है भवाई जाति के द्वारा, भवाई लोक नाट्य। और इसमें सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। सामाजिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं समाज से जुड़ी हुई, उन पर व्यंग्य कसे जाते हैं मित्रों भवाई लोक नाट्य के द्वारा। प्रवर्तक इसके बाघ जी हैं। प्रवर्तक कौन है? बाघ जी। और मुख्य कहानियाँ बिक्काजी बाघ जी, बिक्काजी बाघ जी और जसमले ओडन हैं, जसमले ओडन। तो ये याद रखेंगे भवाई लोकनाट्य में। और देखिए मित्रों इसमें भवाई लोकनाट्य में क्या दिया हुआ है। शांता गांधी ने, शांता गांधी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गई थी कौन? शांता गांधी ने भवाई लोकनाट्य को। चार बेंत देखिए, नेक्स्ट है आपका चार बेंत लोकनाट्य। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य। कहाँ का? अफगानिस्तान का। जो पश्तो भाषा, ये एक भाषा है पश्तो, उसमें प्रस्तुत किया जाता है मित्रों। पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है आपका चार बेंत लोकनाट्य। अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। नवाब फैजुल्ला खां के समय ये टोंक में लोकप्रिय हुआ था। नवाब फैजुल्ला खां के समय कहाँ पर लोकप्रिय हुआ? टोंक में। डफ वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। चार बेंत में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डफ वाद्य यंत्र। अफगानिस्तान का लोकनाट्य है, पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। फैजुल्ला खां के इसमें यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। इतनी बातें चार बेंत से जुड़ी हुई हैं, अच्छे से याद करें इनको। नेक्स्ट देखिए रामलीला। रामलीला मित्रों इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो तुलसीदास जी हैं। प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास जी। और मुख्य केंद्र हैं इसके पाटुंदा। पाटुंदा आपका पड़ता है कोटा में। अटरू ये पड़ता है बारा में, भरतपुर और बिसाऊ पड़ता है आपका झुंझुनू में। ये मुख्य केंद्र है मित्रों, पाटुंदा, अटरू, भरतपुर और बिसाऊ। रामलीला के मुख्य केंद्र प्रवर्तक तुलसीदास जी। इसके अलावा देखिए लोकनाट्य आपका रास लीला। प्रवर्तक इसके वल्लभाचार्य हैं। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत हैं। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा मित्रों कि रासलीला किसे कहते हैं, क्या होती है। ये जो मुख्य पॉइंट हैं, प्रवर्तक कौन है, मुख्य कलाकार कौन है, मुख्य केंद्र कहाँ है, यही पूछे जाएंगे। तो इन्हीं को याद करना। ज़्यादा मैंने डिटेल आपको बताना भी नहीं चाहा है, जितना हो सके शॉर्ट किया गया है इसको। प्रवर्तक इसके वल्लभाचार्य, मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत हैं। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? फुलेरा, जयपुर में पड़ता है मित्रों ये। और कामा, ये दो मुख्य केंद्र हैं, फुलेरा और कामा। कामा पड़ता है आपका भरतपुर में। तो रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत, मुख्य केंद्र फुलेरा और एक कामा। इतनी बातें आपको रासलीला में। नेक्स्ट देखिए सनकादिक लीला। सनकादिक लीला गोसुंडा, गोसुंडा पड़ता है चित्तौड़ में तथा बस्सी पड़ता है आपका चित्तौड़ में। गोसुंडा और बस्सी इसके मुख्य केंद्र हैं मित्रों सनकादिक लीला के। गौर लीला देखिए, गौर लीला, गौर लीला बोल सकते हैं इसको। आबू क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा गणगौर के समय किया जाता है ये लोकनाट्य आपका गौर लीला या गौर लीला। याद रखेंगे आबू क्षेत्र में किसके द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा गणगौर के समय। तो इतनी बातें आपको गौर लीला से जुड़ी हुई याद में रखनी है। तो ये था मित्रों आपका शानदार टॉपिक लोक नाट्य से जुड़ा हुआ। ये कुछ अहम पॉइंट इनसे जुड़े हुए हैं, बाकी फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी मित्रों। जो इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम फाइट करना है और जो मुख्य बातें जहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है बिल्कुल शॉर्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और हमारे चैनल से आप अच्छे से आगामी प्रतियोगिताओं में लाभ प्राप्त कर सकें। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।